चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एनसीईआरटी का बुक है, ये सामने जो खोल के रखा है, इंग्लिश मीडियम का बुक है, छठा चैप्टर है 12th का। इसमें एक एग्जाम्पल मिला है जो कि बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा गलत है, और एनसीईआरटी से ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि आप क्वेश्चन गलत करें। अब क्वेश्चन तो गलत है ही, मतलब इसका जो आंसर निकाला है वो भी बहुत ही ज्यादा गलत है, मतलब थोड़ा गलत होता तो चलता, बहुत ही ज्यादा गलत है, जो कि 11th का एक बच्चा भी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। देखना कैसे। पहली बात तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल पर सेकेंड। यहाँ पे क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड, एंड अगेन सेइंग दैट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, जब आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो। अब इस क्वेश्चन का दो मतलब बन सकता है। एक मतलब तो ये हुआ कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आपको डीए बाई डीटी की वैल्यू पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड, या फिर इसने पूछा है कि डी एरिया बाई डी आर, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू आर बोला है क्वेश्चन में। देखो यहाँ क्या बोला है, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस तो ये हुआ मतलब, है ना। तो अगर या तो हम ऐसे सॉल्व कर लें कि फिर एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया, पाई आर स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में। अब तुमको पता है टाइम के रेस्पेक्ट में एरिया है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी आ जाएगा, चेन रूल अप्लाई करके, ये सब जानते हो तुम लोग। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है फर्स्ट सॉल्यूशन, या फिर क्या हो सकता है, डीए बाई डी आर निकाले तो उसका सॉल्यूशन ये हो रहा है। ठीक है, अगर हम पहले वाले को सही माने तो हमारा आंसर ये बनता है, जो क्लियर कर चुकी है। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी दिया हुआ, तो यहाँ पे देखो इसने क्या निकाला है, डीए बाई डी आर निकाला है, करेक्ट। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो ये वाला सही होना चाहिए, और आंसर क्या आना चाहिए, 10 पाई। बट यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसका अगर यूनिट देखा जाए तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में ले तो, और आर का जो यूनिट होगा वो भी सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर करेंगे तो कट जाएगा और सेंटीमीटर आएगा, राइट। ये यूनिट होना चाहिए अगर ये वाला सही सॉल्यूशन है तो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब इसने जबरदस्ती का क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड, उसको इसने जबरदस्ती का क्या किया है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट हो गया, पर सेकेंड दे दिया है, जबकि कैलकुलेट किया है डी ए बाई डी आर। अब ये बेसिक सा यूनिट डायमेंशन में 11th क्लास में ही तुमने पढ़ा होगा कि ये दोनों साइड का क्या होना चाहिए, डायमेंशन जो होना चाहिए मैच करना चाहिए, राइट, जो कि यहाँ पे अपने आप को ही ये गलत प्रूफ करने में लगा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एनसीईआरटी से ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक स्पेसिफिक इसके लिए वीडियो बनाता हूँ। तुम बताओ मेरी बात से तुम लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और इसमें कहाँ पे कितना चेंज करना चाहिए ताकि इसका आंसर सही हो जाए, या फिर सॉल्यूशन को किस हिसाब से चेंज करना चाहिए ताकि क्वेश्चन और आंसर दोनों क्या करें, मैच करें। पहली बात तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ही गलत है, एंड दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को माना जाता है कि सबसे प्योरेस्ट बुक है, और एक बार चेक करना हिंदी वाले वर्जन में गलती किया है क्या, क्योंकि ये इंग्लिश का एनसीईआरटी है, तो पता नहीं किसने किया है, या तो उसको फिजिक्स नहीं आती है या फिर उसको मैथमेटिक्स नहीं आता, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसने भी ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन लिखा है या फिर क्वेश्चन लिखा है। थैंक यू गाइस, माय नेम इज बिपिन बिहारी एंड यू आर वाचिंग बुग्गा।